असली देगी गोश्त कैसे बनाया जाता है, इसमें जायका कैसे लाया जाता है, कौन कौन सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं और कौन कौन सी गलतियां हैं जो लोग अक्सर इसको बनाने में करते हैं, जिसकी वजह से ना तो जायका आता है और ना ही इसमें खूबसूरती आती है। और बहुत सारी अहम बातें मिलेंगी आज आपको इस वीडियो में, वो राज बताऊंगी जो कोई भी नहीं बताता। तो इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो शुरू करने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसे बनाऊंगी कुकर में। तो सबसे पहले मैंने कुकर में ले लिया घी। असली जो देगी आलू गोश्त बनता है ना, वो घी में बनाया जाता है, पहली टिप, ठीक है। इसमें मैंने एक बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज शामिल कर दिया है और प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। और ये देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको। और ऐसा प्यारा सा जब गोल्डन कलर आ जाएगा प्याज में, तो हमने इसमें शामिल कर देना है मटन। मैं मटन का आलू गोश्त बना रही हूँ। और ये देखिए मटन शामिल करके हमने इसको फ्राई करना है प्याज के साथ ही। ये तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है मटन का। और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और प्याज के साथ इसकी भुनाई करते जाएंगे। अभी साथ ही इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिपक रहा है बर्तन में। पानी ऐड करने से ये होगा कि ये चिपकेगा नहीं। सिर्फ 1 घूंट इसमें पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट हमने अच्छी तरह से भून लेना है। और अब साथ ही इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। अदरक और लहसुन के फ्रेश पेस्ट के साथ हमने इसकी भुनाई करनी है 4 से 5 मिनट। और मैं आपको बताती चलूँ जी, मैं हूँ रुजीना और आप देख रही हैं दी रुजीना किचन। अगर आप और भी मज़ीद मज़े मज़े की वीडियोस और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चलें जी, इसकी हो गई है अच्छी खासी भुनाई। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून जाएगा नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून जाएगा हल्दी पाउडर। इसके आगे मैं आपको बताऊंगी ऐसे सीक्रेट मसाले जो आलू गोश्त में शामिल किए जाते हैं, जिससे इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू, इसका जायका, इसकी रंगत, आपको हर चीज़ परफेक्ट मिलेगी, बिल्कुल देग के सालन जैसी। अच्छी तरह से इन मसालों के साथ भी 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे। सिंपल जो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं नमक, सुरख मिर्च और हल्दी। और साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और आप अभी देख सकते हैं कि घी जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया, यानी कि इसकी अच्छी खासी जो है हमने भुनाई कर ली है। और अब वो सीक्रेट मसाले मैं आपको बताती हूँ जिनको हमने पीस लेना है। सबसे पहले एक मसाले वाली डब्बी में डाल देंगे जी 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 10-12 दाने जो हैं वो काली मिर्च के जाएंगे, 3 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून जाएगी इसमें सौंफ और एक छोटा सा टुकड़ा इसमें जाएगा जायफल का, एक छोटा सा टुकड़ा जावित्री का। और जाएंगे इसमें 3 जो हैं वो छोटे छोटे से पत्ते से जो हैं वो बादियान के फूल के 3 पीस छोटे छोटे से। और ये देखें इस मसाले को हमने अच्छी तरह से पीस के इसका पाउडर बना लेना है। ये वो सीक्रेट मसाला है जो आलू गोश्त बनाने में शामिल किया जाता है। और ये मसाला हम इसमें डाल देंगे सारा और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको भून लेंगे 1 से 2 मिनट। यकीन करें मसाला शामिल करते ही इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है कि अभी से मुझे भूख लग गई है। अच्छी तरह से बस इसको मिक्स करना है और भूनते जाना है। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे क्योंकि अभी हमने इसको लगानी है स्टीम। और स्टीम लगाने के लिए हमने इतना पानी इसमें डालना है जिसमें गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिए। और अब हमने इसको लगा देनी है 10 से 15 मिनट की स्टीम। अब आपको पता है कि मटन, आपके पास जो मटन है वो कितने टाइम में रेडी हो जाता है, इसका आइडिया आपको है। सीटी चलने के बाद मैंने इसको 15 मिनट की स्टीम लगाई है। और 15 मिनट की स्टीम के बाद आप ये देखें आपके सामने ये सिचुएशन है। पानी बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्ट हमने डाला था, सारा पानी खुश्क हो गया है। और अभी गोश्त की हमने अच्छे से भुनाई कर लेनी है 2 से 3 मिनट। ये देखिए मटन कितने अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल गल गया है। और अब इसमें शामिल कर देंगे आलू। आलू जो हैं तो बड़े साइज़ के मैंने इनको बड़े बड़े इस तरह से क्यूब्स में काट लिए। मिक्स करेंगे आलूओं को भी 1 से 2 मिनट अच्छी तरह हम गोश्त के साथ पहले भून लेंगे। आलू गोश्त का शोरबा हमारे घर में बहुत पसंद किया जाता है। मेरे हस्बैंड स्पेशली बहुत शौक़ से खाते हैं। तो वैसे भी नॉर्मली भी
इसको हर घर में ही पसंद किया जाता है तकरीबन, क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है अगर इसको सही से पकाया हो तो। मैंने 2 से 3 इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं कट लगा के। और अब हमने इसमें शामिल कर देना है जी थोड़ा सा पानी। पानी इसलिए डाला है ताकि आलू जो हैं वो भी अच्छे से नरम हो जाएं, गल जाएं। ठीक है, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, आलू भी रेडी हो जाएंगे। इसको अभी हम कवर कर देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। और ये देखिए 5 से 7 मिनट के बाद इसकी ये सिचुएशन है। आलू जो हैं वो भी अच्छी तरह से गल गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमने इसका करना है शोरबा, लेकिन शोरबा करने से पहले एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा, वो है जी 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, यानी कि दरदरी सी मैंने फ्रेश कूटी है। और आपने भी फ्रेश ही कूट के इसमें ऐड करनी है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जब हम फ्रेश कूट के काली मिर्च डालते हैं तो। और इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया इतना जितना मुझे शोरबा चाहिए। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा थिक रखना चाहते हैं तो आप पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें, अगर आप ज़्यादा पतला रखना चाहते हैं तो पानी ज़्यादा ऐड कर लें। और अब इसमें शामिल करेंगे जी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है वो तकरीबन ½ टीस्पून मैंने उसको हाथ पे इस तरह से लेके पहले मसल ली है, ताकि इसकी खुशबू जो है वो ताज़ा हो जाए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। और एक बात, ये जो सूखी मेथी होती है ना, ये घी या ऑयल कोई भी हो उसको खींच के ऊपर ले आती है, तरी नुमा कर देती है। ठीक है, यानी कि सालन में अगर घी या ऑयल कम भी हो ना तो भी ये ऊपर ले आती है उसको। इसका ये भी एक फ़ायदा होता है सूखी मेथी का, और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। 5 मिनट के बाद ये देखिए जी हमारा आलू गोश्त का सालन बिल्कुल रेडी है। और इस पे मैंने हल्का सा धनिया फ्रेश कटा हुआ गार्निश कर दिया। और अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। तो जनाब इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना कि बस मैं आपको क्या बताऊं। तो फटाफट से आप भी अपने किचन में जाएं और इसको बनाएं और मुझे फीडबैक में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, क्योंकि ईद पे वाफिर मिकदार में हर घर में तकरीबन गोश्त मौजूद होता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।